गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम आयुषी शुक्ला एंड आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जॉर्डन होल्डर थ्योरम। सो ये वाली जो थ्योरम है ये बेसिकली आपसे, अगर आप रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं और अगर आप सेमेस्टर 1 में हैं तो एक पेपर होता है एडवांस्ड अलजेब्रा जिसके अंदर ये थ्योरम पूछी जाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसका पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट कहता है कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप विथ टू कंपोजिशन सीरीज। जी हमारा फाइनाइट ग्रुप है जिसके साथ में दो कंपोजिशन सीरीज है। सीरीज क्या है? जी H1 H2 H3 डॉट डॉट HN इज इक्वल्स टू E एंड जी K1 K2 K3 डॉट डॉट KM इज इक्वल्स टू E। देन n इज इक्वल्स टू m। जब n और m इक्वल हो जाते हैं एंड द टू करस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ कंपोजिशन कोशेंट ग्रुप्स, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं देन करस्पॉन्डिंग दीज टू सीरीज वी हैव टू कंपोजिशन कोशेंट ग्रुप्स। कंपोजिशन कोशेंट ग्रुप्स को लिखने का तरीका क्या होता है? जो पहली वाली ये जो पहला वाला ये होता है ग्रुप जी अपॉन H1 कॉमा H1 अपॉन H2, फिर ये H2 यहाँ चला जाता है, H2 अपॉन H3 ऐसे डॉट डॉट करके। यहाँ से आपको एक रोटेशन दिख रहा है कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम है, तो यहाँ पे n-1 अपॉन n रहेगा। सेम आपको जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका कोशेंट ग्रुप लिखना होता है जी अपॉन K1 K1 अपॉन K2 K2 अपॉन K3 डॉट 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 Kn-1 अपॉन Kn। मैं इस थ्योरम को आपको थोड़े से अलग तरीके से बताऊंगी जिससे कि आप इसे लर्न कर सकें, अपने एग्जाम में लिख सकें, ठीक है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं ग्रुप्स सब ग्रुप्स जो भी आपने अगर बहुत अच्छे से प्योर पेपर नहीं भी पढ़ रखे तो भी आप इस थ्योरम को आसानी से समझ सकते हैं। तो इतना तो सबको समझ में आ गया कि हमने क्या किया। एक जी हमारा एक फाइनाइट ग्रुप था जिसमें दो कंपोजिशन सीरीज थी, उन्हीं कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में हमने कंपोजिशन कोशेंट ग्रुप्स लिख लिए। कोशेंट ग्रुप्स लिखने के बाद में आपको क्या बताना है कि ये जो कोशेंट ग्रुप्स हैं आर एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल, दैट इज दे कैन बी पुट इनटू 1-1 करस्पॉन्डेंस। इसलिए हम इनको 1-1 करस्पॉन्डेंस में पुट कर सकते हैं सच दैट द करस्पॉन्डिंग कोशेंट ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक। सच दैट मतलब जिससे कि क्या होगा, जो हमारे करस्पॉन्डिंग कोशेंट ग्रुप्स हैं किसके करस्पॉन्डिंग थे? कंपोजिशन सीरीज के जो करस्पॉन्डिंग कोशेंट ग्रुप्स थे ये क्या है? आइसोमॉर्फिक हैं। ये तो हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका स्टेटमेंट। मतलब अब आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि हमने क्या किया, दो कंपोजिशन सीरीज़ ली हैं। जी एक हमारा फाइनाइट ग्रुप है और उसी कंपोजिशन सीरीज़ के कंपोजिशन कोशेंट ग्रुप लिया है और उसको हमें आइसोमॉर्फिक दिखाना है। तो सबसे पहले प्रूफ में हम क्या लिखते हैं? वी शैल प्रूव दिस थ्योरम बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, या आप ये लिख सकते हैं बाय द हाइपोथेसिस ऑफ इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी। वी सपोज, पहले हम सपोज करके चलते हैं। वी सपोज दैट द थ्योरम इज़ ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन द ऑर्डर ऑफ जी। उन ग्रुप के लिए है जिसका ऑर्डर जो है वो क्या है? लेस देन है ऑर्डर ऑफ जी से। सो वी सपोज दैट द थ्योरम इज़ ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स, पहले तो सारे ग्रुप्स के लिए ट्रू है, और ऑफ ऑर्डर लेस देन द ऑर्डर ऑफ जी, जिनका ऑर्डर जी से कम है। वी शैल प्रूव दैट द थ्योरम इज़ ट्रू फॉर जी। हमें ये भी प्रूव करना है कि थ्योरम जो है वो जी के लिए ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि द थ्योरम इज़ ऑब्वियसली ट्रू फॉर एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1। थ्योरम क्या होगी? ऑब्वियसली ट्रू तो होगी किसके लिए? जिसका ऑर्डर 1 होगा। नाउ टू केसेस अराइजेस। अब क्या है, जब हमने ये लाइन लिखी द थ्योरम इज़ ऑब्वियसली ट्रू फॉर एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, ऐसे ग्रुप जिनके ऑर्डर 1 होंगे तो उसमें तो ऑब्वियसली ट्रू होगी। तो अब यही चीज़ प्रूफ करके दिखानी है। इसके लिए हम केस लेंगे। पहला केस होगा H1 इज इक्वल्स टू K1, और सेम एक ऐसा ही केस आपको इस पेज पे दिखेगा जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा केस होगा H1 डज नॉट इज इक्वल्स टू K1। एक बार H1 K1 इक्वल है, एक बार H1 K1 इक्वल नहीं है। तो जैसे ही H1 बराबर K1 हो गया, क्या बताएंगे? द आफ्टर रिमूविंग जी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट द रिमेनिंग सीरीज़। ये जो हमारी ये थी सीरीज़, कंपोजिशन सीरीज़, इसमें क्या करना है? हमें जी वाले पार्ट को रिमूव कर देना है। क्यों रिमूव कर रहे हैं? क्योंकि हम ये दिखाने जा रहे हैं कि H1 जो है हमारे K1 के बराबर है, तो यहाँ पे जी की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे ही हमने ये रिमूव कर दिया, जैसे ही आप रिमूव करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे ये H1 H2 डॉट 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 HN K1 K2 डॉट 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 KM, जो हमने फर्स्ट सेकंड सीरीज से रिमूव करके बना लिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग कोशेंट ग्रुप्स लिख दिए। कोशेंट ग्रुप्स क्या करना होता है? पहले वाले नंबर के अपॉन में दूसरा वाला नंबर भेजते हैं, H1 अपॉन H2 H2 अपॉन H3 H3 अपॉन H4। इसी रोटेशन में चलते हुए हमें nth टर्म लिखना पड़ेगा, तो Hn-1 अपॉन HN हो जाएगा। ऐसे सेम गोज विथ 6। फिर यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, सिंस ऑर्डर ऑफ H1 ओ हेयर ओ रिसेंबल्स ऑर्डर, ओके, सो OH1 इज लेस आर इज इक्वल्स टू OG मतलब ऑर्डर ऑफ G, एज H1 इज़ अ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। जो H1 ऐसा क्यों है? क्योंकि H1 जो है वो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है G का। देयरफॉर
बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस द थ्योरम इज ट्रू फॉर H1। इसलिए जो हमारी इंडक्शन हाइपोथेसिस उससे हम बोल सकते हैं कि तो थ्योरम है वो ट्रू है। ऐसा क्यों है कि जो ऑर्डर ऑफ H1 है वो कम है ऑर्डर ऑफ G से। ऐसा क्यों है? क्योंकि H1 जो है वो हमारा प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है ऑफ G का। तो जब ट्रू है तो हमने क्या लेकर के हमें दिखाना था कि H1 बराबर K1 है, तो G अपॉन H1 इज इक्वल्स टू G अपॉन K1। G से G कैंसिल करके भी आप दिखा सकते हैं कि H1 जो है वो K1 के मतलब अप्रॉक्सीमेटली है। हैंस द थ्योरम इज ट्रू इफ़ वी रिप्लेस G फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब जो लाइन हमने स्टार्टिंग में बोली थी कि H1 इज इक्वल्स टू K1 हमें प्रूव करके दिखाना है, वो कब प्रूव होगा कि इफ़ वी रिप्लेस G फ्रॉम बोथ द कंपोजिशन सीरीज़। तो ये ट्रू हो गया है। केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड में क्या है कि जब H1 हमारा K1 के बराबर नहीं है। अब इसको हम प्रूव करेंगे बाय द थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। इसके लिए आपको आइसोमॉर्फिज्म का थर्ड लॉ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय द थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म वी हैव। मैं यहाँ पे वो लॉ नहीं लिख रही हूँ, कंसीडर करके चलती हूँ कि आप लोग को पता होगा। तो उससे हम लिखते हैं कि H1 K1 अपॉन K1 जो है वो अप्रॉक्सीमेट है H1 अपॉन H1 इंटरसेक्शन K1। ये लाइन आप थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म से समझ सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस वाली चीज़ को लर्न कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में हम दिखाते हैं कि सिंस, और फिर क्या करना है, K1 को यहाँ और H1 को यहाँ रिप्लेस कर दिया गया। सिंस H1 एंड K1 आर नॉर्मल इन G। H1 और K1 क्या है, नॉर्मल है G के। तो हम बोल सकते हैं कि H1 K1 इज़ ऑल्सो नॉर्मल इन G। अगर H1 और K1 नॉर्मल हैं G के तो H1 K1 जब प्रोडक्ट में होंगे वो भी नॉर्मल होंगे G के। तो यहाँ पे दिखा दिया कि H1 इज़ अ सबसेट ऑफ H1 K1 एंड K1 इज़ अ सबसेट ऑफ H1 K1 ऑल्सो। अब एक लाइन जैसे ऊपर हमने क्या दिखाया था, H1 इज़ अ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। प्रूफ करने के लिए कुछ तो रीज़न देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रीज़न दिया था कि H1 इज़ अ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, और यहाँ पे हम रीज़न दे रहे हैं कि H1 इज़ अ मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ऊपर H1 क्या था, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप था। यहाँ पे H1 क्या है, H1 इज़ अ मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। देयरफॉर वी मस्ट हैव H1 K1 को हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे G। जैसे ऊपर हमने प्रूफ दिखाने के लिए, इक्वल दिखाने के लिए G का यूज़ किया था रेफरेंस के लिए, वैसे ही G ग्रुप और ऐसे ही ऑर्डर ऑफ G। और ऐसे ही यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, H1 K1 को यहाँ G रिसेंबल करेगा और H1 इंटरसेक्शन K1 के लिए हमने D ले लिया है। जो वैल्यूज़ हैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए। G अपॉन K इज़ अप्रॉक्सीमेटली H1, इस फर्स्ट वाले में हम रख रहे हैं H1 अपॉन D, और इसको थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं G अपॉन H1, मतलब एक बार H1 को नीचे ला करके दिखा देना है। इतना हम लेट करते हैं कि जो D, D1, D2 डॉट डॉट और DT बी दी कंपोजिशन सीरीज फॉर D। अब D हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था H1 इंटरसेक्शन K1 के लिए D, तो अब हमें D की क्या लिखनी होगी, कंपोजिशन सीरीज। ये लिख दी हमने G। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, G H1 तो पहले से हमने कंसीडर करके रखी थी G H1। अब यहाँ पे D D1 D2 डॉट 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 DT, ऐसे ही G K1 D D1 D2 डॉट 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 DT। अब कंपोजिशन सीरीज आई है तो इनके रिगार्डिंग कोशेंट ग्रुप भी लिखना पड़ेगा। R2 कंपोजिशन सीरीज फॉर G, देयरफॉर द कंपोजिशन कोशेंट ग्रुप ऑफ 7 and 8 आर रिटन एज। लिख देना, आपको कोशेंट ग्रुप लिखना तो अब तक आ ही गया होगा, G अपॉन H1, H1 अपॉन D, D अपॉन D1, D1 अपॉन D2, ऐसे ही लिख देना आपको nth टर्म के लिए। अब बताते कि द कोशेंट ग्रुप इन 9 and 10, जो कोशेंट ग्रुप है 9 and 10 में क्या है, आर इक्वल इन नंबर्स, वो नंबर में इक्वल है। एंड द करस्पॉन्डिंग कोशेंट ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक, इसलिए क्या हो जाते हैं, और साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग कोशेंट ग्रुप्स क्या है, आइसोमॉर्फिक हैं। ये हमने किससे देखा है, थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म से। तो जब इक्वल है तो दिखा दो यहाँ से ले जा करके, एक को यहाँ से हमने उठा लिया G अपॉन H1 इज़ अप्रॉक्सीमेटली किसके है, K1 अपॉन D के। इसको इसके इक्वल दिखा दिया, इसको इसके इक्वल दिखा दिया। फिर यहाँ से H1 अपॉन D इज़ अप्रॉक्सीमेटली G अपॉन K1 के। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये ऐसे जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं वैसे करके कर लेना है, दिखा दिया। फिर यहाँ पे लिख देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके D इधर भेज देते हैं। D अपॉन D1 इज़ अप्रॉक्सीमेटली D अपॉन D1 डॉट 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 DT माइनस 1 अपॉन DT इज़ अप्रॉक्सीमेटली DT माइनस 1 अपॉन DT। नाउ फर्स्ट एंड 7, ये वाली थी हमारी 7 वाली, ये वाली कंपोजिशन सीरीज़ जो हमने D के रिकॉर्डिंग लिखी थी, और जो हमारी फर्स्ट वाली कंपोजिशन सीरीज़ थी वो ये थी G H1 H2 H3। अब फर्स्ट और 7 को कंबाइन करेंगे और सेकंड वाली कंपोजिशन सीरीज़ और 8 को कंबाइन करेंगे, और एक लाइन लिखनी है, नाउ फर्स्ट एंड 7 आर 2 कंपोजिशन सीरीज़ फॉर G एंड ईच हैविंग H1 इन दी सेकेंड प्लेस। सब में H1 है सेकेंड प्लेस पे, देखिए आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी H1 सेकेंड प्लेस पे है और यहाँ पे भी H1 सेकेंड प्लेस पे। तो रीज़न हमने क्या दिया है कि नाउ फर्स्ट एंड 7 आर 2 कंपोजिशन सीरीज फॉर G एंड ईच हैविंग H1 इन दी सेकेंड प्लेस एंड
ऑर्डर ऑफ H1 क्या है, लेस है ऑर्डर ऑफ G से। देयरफॉर बाय केस फर्स्ट द कोशेंट ग्रुप्स डिफाइंड बाय फर्स्ट एंड 7 मे बी पुट इनटू 1-1 करस्पॉन्डेंस। इसलिए जो फर्स्ट एंड 7 कंपोजिशन सीरीज से कोशेंट ग्रुप आएंगे उन्हें हम पुट कर सकते हैं 1-1 करस्पॉन्डेंस पे, सो दैट द करस्पॉन्डिंग कोशेंट ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक। सो उनके करस्पॉन्डिंग जो कोशेंट ग्रुप आएंगे वो आइसोमॉर्फिक होंगे। सेम टू सेम लाइन अब आपको लिखनी है 2 और 8 के लिए। ये देखिए, सिमिलरली द कोशेंट ग्रुप डिफाइंड बाय 2 and 8 मे बी पुट इनटू 1-1 करस्पॉन्डेंस सो दैट द करस्पॉन्डिंग कोशेंट ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक। और इसका रीज़न सेम है, वही है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, लिखना है हमें कि इन बोथ द कंपोजिशन सीरीज H1 इज एट द सेकेंड पोजिशन, H1 इज एट द सेकेंड प्लेस। Hence the quotient groups defined by first and second are equal in number। तो quotient group क्या है हमारे, इक्वल इन नंबर है एंड आर आइसोमॉर्फिक इन सम ऑर्डर। सो ये थ्योरम क्या हो गई है, प्रूफ हो गई है। और टिल देन टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।